अच्छा, ये कौन है मालूम आपको? ये 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजर थे गुजरात में। 2012 से उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम गुजरात से शुरू किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। चाय पे चर्चा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, ये सब झूठ इन्होंने मोदी की जबान से बुलवाया। तो जो 2012 से 14 तक मोदी के लिए काम किया, वो क्या जोकीहाट का वोट ले पाएगा? बताओ, जो 2012 से 2014 तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, क्या तुम उसका साथ दोगे? और फिर इसने क्या किया? एक मनीष कश्यप को टिकट दिया। ये चन्नपटना का उम्मीदवार है। ये कौन मनीष कश्यप है? ये वो मनीष कश्यप है जो मोदी का सबसे बड़ा राज दुलारा है। ये वो मनीष कश्यप है जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था हमारे सीआरपीएफ के बहादुरों पर, तो इसने पटना में कश्मीर से जो लोग गरीब आकर अपना दुकान पे बेचता है, उनको मारा इसने। चन्नपटिया से मनीष कश्यप को बैग वाले ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फैसला आपको करना है। ये बैग वाले साहब भी हमको बोलते हैं, ओवैसी साहब आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया, तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब, आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार हैं? क्या जकिया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार हैं? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने, 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं, उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे, तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जोकीहाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों, याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी मां और बहनों, जकिया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री हैं, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी के अध्यक्ष जकिया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना। नुकसान किसका? मेरी मां और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया। कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रही है। वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैग वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया। अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा JDU है नाम। क्या नाम है? मंजर साहब। मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे?
अगर कोई दरगाह को छीन ले खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की। मेरी